कहते कुछ है, करते कुछ है, उम्मीदें बहुत देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, पर कुछ भी नहीं, नाकामयाब है। नील बटा नील है मोदी सरकार। जिसके बच्चे घर में बैठे वो कहाँ से खाएंगे? क्या पता उनके घर में चूल्हे जलते हैं या नहीं जलते हैं? क्या मोदी जी देखते हैं? जिस आदमी ने अपना घर परिवार नहीं बसाया वो देश ने बसा सका क्या है? उस नायक मोदी का हमें अमरीश पुरी नहीं चाहिए, अनिल कपूर चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना तो ये बेटी पढ़ रही है ना बच रही है। और किसान किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसान जो बाहर अपने काले कानून के लिए लड़ाई लड़ रहा है, ऐसे ही महिलाएं भी घर लड़ाई लड़ रही हैं। उनके पति किसान भाई जिनकी बीवियां अपने घर पर है, तो वो क्या इंतजार नहीं करती? वो भी इंतजार कर रही हैं कि कब मेरे पति घर पर आएंगे और इन बिलों को जीत कर आएंगे। लेकिन यहाँ पर मोदी सरकार ऐसी निकम्मी सरकार है कि उसको दिखाई नहीं देता कि 3 महीने हो गए किसान भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनको इसलिए दिखाई नहीं देता क्योंकि कहीं ना कहीं ईवीएम में घोटाला है। ईवीएम में घोटाला है, इसलिए सरकार बिल्कुल निश्चिंत बैठी है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनको जीतना है आगे या हारना है। ये तो इतने में तो सरकार हिल जाती है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं कहती हूँ आज महिला दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन महिला दिवस हम उस दिन मनाएंगे जिस दिन ये सरकार हटेगी, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी। आज बहन बेटियों की आबरू दिन पे दिन उठती जा रही है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। कि किसलिए फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि जो उनकी माँ है, मोदी जी की माँ, बेटे के होते हुए भी बेटे के बिना रहती है, पत्नी पति के होते हुए भी पति के बिना रह रही है, तो महिलाओं को क्या दर्द समझेंगे? उन्हें महिलाओं को कोई दर्द नहीं है। मैं आज महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि महिला दिवस पर हम महिलाओं को शपथ लेनी चाहिए कि सरकार को हटाने का जो जुनून हमें आज लेना है उसको सरकार को हटाना चाहिए, तभी हमारी महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। हमारे किसान भाइयों के आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन सरकार हट जाएगी उस दिन किसान भाइयों को आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हर हाल में किसान भाइयों को बिल वापस होने चाहिए। जो सरकार बिल्कुल अड़ी हुई है, लेकिन किसान भाइयों की मैं बहुत ही हिम्मत की दाद देती हूँ कि वो आज भी कॉन्फिडेंस उनके अंदर आज भी उतना ही है जितना दिन पहले दिन था। मैम, अभी की बात कहें या स्टार्टिंग से जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था तब भी मोदी सरकार आज भी अपने फैसले करेंगे। हम किसी तरह से किसान को जो ये कानून है वो वापस नहीं लेंगे, हाँ उस पर अमेंडमेंट करेंगे, और किसान इस बात को नहीं मान रहे हैं। तो आपको लगता है कि पहले खिलखिलाती इतनी कड़ाके की सर्दी थी, अब इतनी गर्मी है, तो ऐसे में मोदी सरकार के खिलाफ किसान कोई और कदम उठाएंगे? किसानों को होगा कि क्या कदम उठाएंगे, जो भी कदम उठाएंगे वो सही उठाएंगे, क्योंकि उन्होंने पूरा फैसला कर लिया है जब तक बिल वापस नहीं, घर वापस नहीं। हम इतने आगे आके पीछे हटेंगे नहीं बिल्कुल। हम हमारे यहाँ आदमी बाहर है सारे किसान लोग, और हम इतना आगे आके पीछे हटने का मतलब क्या? और मोदी सरकार जो है उनके कानून में जूं तक नहीं लगी है बिल्कुल भी। ये तीनों कानून तो उन्हें वापस लेने ही पड़ेंगे, कुछ भी हो जाए किसी भी स्थिति में हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और हम किसान भाइयों के साथ बिल्कुल साथ हैं, हम समाजवादी लोग सारे उनके साथ हैं। मैम, जो पीएम मोदी है वो अक्सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बहुत हुआ नारी पर सम्मान, अब होता मतलब बहुत हुआ नारी के सम्मान पर वार। अब मोदी सरकार, आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार में नारियों का क्या कंडीशन होंगे? आप देख रहे हो क्या कंडीशन है? मैं फिर भी आपसे जानना चाहूंगी मैम। बहुत कंडीशन खराब है, खराब कंडीशन है। कहाँ बच्ची देखो, कहीं भी देख लो, अभी महिला को वो बच्ची का बलात्कार हुआ था, उसके बाप को गोली मार दी है। शिक्षा के लिए देख लो, आप कहीं भी आप देख लो, मेरे को मोदी सरकार कहीं से कामयाब नहीं दिखाई देती। एक से एक महिलाओं के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। वो कहते कुछ है, करते कुछ है, उम्मीदें बहुत देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, पर कुछ भी नहीं, नाकामयाब है। नील बटा नील है मोदी सरकार। आज कितनी महिलाओं के घर में खाना नहीं बनता, उनके पति नहीं है, उनको घर में जाकर देखो नौकरियां नहीं है। जिनके घर के 4-4 बेटे घर में एक साथ बैठे हुए हैं, उस मोदी जी वहाँ कहाँ सोए हैं? जब वोट चाहिए तब मोदी जी घर घर उनके वो पहुँचते हैं कि ये करेंगे जनता के लिए, वो करेंगे, कुछ नहीं करते हैं मोदी जी। हमारे बच्चे आज भी घर में बैठे 1 साल हो गया है, और किसान भाई के साथ रहेंगे, हैं मर जाएंगे, क्योंकि किसान भाई हमारे साथ हैं और हम उनके साथ हैं। दाना उनसे मिलता है, खाना उनसे मिलता है। अगर किसान भाई नहीं है तो हम भी नहीं है। महंगाई को लेकर पूछूंगी मैम, आप देख रही होंगी सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, उसका भारत की जो औरत है उसके आम जिंदगी पर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। 400 से आज 828 रुपए का सिलेंडर हो गया है। रिफाइंड को देखिए 130 रुपए का हो गया, जो कि 80 रुपए का था। तो कहाँ से लाएंगी जनता? जिसके बच्चे घर में बैठे वो कहाँ से खाएंगे? क्या पता उनके घर में चूल्हे जलते हैं या नहीं जलते हैं? क्या मोदी जी देखते हैं? नहीं देखते।
इसीलिए किसान भाई के साथ कंधा लगा के चलेंगे और किसान भाई के साथ ही रहेंगे। मोदी सरकार को हटाएंगे। केंद्र में फिलहाल अभी मोदी सरकार है जो 2024 के लिए है और यूपी में 2022 तक का है, तो मतलब कि यूपी में योगी सरकार नहीं आएगी। आनी ही नहीं चाहिए, आओगे ना, आनी नहीं चाहिए। मैं योगी के ही गांव से हूँ और योगी के ही खिलाफ बोल रही हूँ। मैं योगी के ही गांव से हूँ, मैं योगी के खिलाफ बोल रही हूँ क्योंकि उसने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। जो अपने बाप के मरने पे नहीं जा सका तो क्या करेगा वो? मैम आज वुमेन्स डे है, इस मौके पर यहाँ पर मैंने कुछ उनका भाषण भी सुना है। सभी में गुस्सा है मोदी सरकार को लेकर। मैं ये पूछना चाहूंगी कि मोदी सबने कमियां गिनवाई है, आपको क्या लगता है कि वाकई में हर तरीके से मोदी सरकार में कमी ही है? सारी कमी है सर। जब से बैठा कमी कर रहा हो, जैसे बताया हमने ऐसे उखाड़ के फेंकेंगे सर। किसान भाई पड़े, हम किसान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, महिला शक्ति साथ है उनकी, छोटे थोड़ी हम सर। आपके इसमें 2022 में उखाड़ कर फेंक देंगे सर अच्छे तरीके से। मैम मैं मानती हूँ जैसे महिलाओं को लेकर बातचीत हो रही है, तो जैसे मोदी जी तो दूसरी बार आए हैं तो वो तो 2024 तक यहाँ रहेंगे। चलिए पीएम योगी का मुझे समझ में आता है, तो 2024 तक रहने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसके बीच में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं? इसके इतने बैठा रहेगा, कुछ बदलाव नहीं होगा, कुछ भी नहीं। इसके बस की नहीं है कुछ भी। जिस आदमी ने अपना घर परिवार नहीं बसाया वो तो इसने बसा सका है क्या? बताओ, बसा देगा वो तो इसने? ये नू सोच रहा अब भाई ये तू किसानों पर अत्याचार कर रहा, किसानों पे नहीं, गरीबों पर अत्याचार हो रहा। किसान तो अपने 1 साल का अन्न धन अपने घर में भरी लेगा करके, फिर जब यो उसमें उसे अंबानी के वहाँ वो कर देगा उसे सब कुछ, तो यो जो गरीब आदमी है नहीं उसे रोटी वो मिलेगी जो होटल पर 25 रुपए की मिलेगी। तो मैम मोदी जी तो अपनी पत्नी के साथ या अपनी माँ के साथ तो पहले भी नहीं रहते थे, तो फिर अब किस बात की शिकायत हो गई? शिकायत अब सारे देश के साथ शिकायत कर रहा है जी। पहले अपने घर में करी इनने शिकायत, अब ये देश की शिकायत कर रहा है। एक मूवी थी नायक, उस नायक मूवी का हमें अमरीश पुरी नहीं चाहिए, अनिल कपूर चाहिए। हम नहीं चाहते। हमने मदारी का और जमूरे का खेल हमने बहुत देख लिया। कोरोना पे ताली खूब बजाई मोदी जी के कहने से, दिए बहुत जलाए मोदी जी के कहने से, लेकिन आज अगर खेतों से निकल के अपने अपने गांव से निकल के जब हमारे किसान भाई हमारे यहाँ बॉर्डर पे बैठे हुए हैं तो वो चीज़ में हम ताली नहीं बजाएंगे। उसमें हम अपने किसान भाइयों के साथ हैं। हमें घर से निकलना पड़ रहा है मोदी जी की वजह से, अपने किसान भाइयों के साथ हमें यहाँ आना पड़ रहा है, वरना 4 दीवारी से निकलना कोई भी पसंद नहीं करता। अपनी भूमि को छोड़कर, खेती को छोड़ करके यहाँ पड़े हुए रहना किसी को भी कोई पसंद नहीं। मोदी जी जब तक इस 3 काले कानूनों को वापस नहीं लेंगे तब तक हम यहाँ से जाएंगे। महिला शक्ति बिचल गई है। जब अत्याचार हुए थे ना तो काली माँ बन गई थी, और अब इसके मोदी के लिए ये काली माँ बन गई। मतलब कि अब तक किसान अकेले लड़ रहे थे, अब नारी शक्ति भी किसानों के साथ है। ऐसा है, देखो इन्होंने ये वादे करे थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना तो ये बेटी पढ़ रही है ना बच रही है। 3 लड़कियों के साथ में देखो बलात्कार, 3 बच्चे बिल्कुल रक्षा में नहीं है, घर से निकलते हैं। ये फिक्र होता है कि बच्चे बाहर भेजें ना भेजें। इतने मतलब परेशान है इस मोदी सरकार से। मोदी सरकार की कमियां हर कोई गिना रहा है। मैं ये जानना चाहूंगी कि कौन सी सरकार ज्यादा बेहतर थी, मोदी सरकार या फिर यूपी की सरकार? समाजवादी सरकार। सब बढ़िया सरकार थी। मोदी से पहले समाजवादी सरकार मानिक अखिलेश यादव जी ने बेटी पढ़ाओ, बेटी के लिए विद्या धन दिया, लैपटॉप दिया, जो कोरोना काल में लैपटॉप उनके बच्चों के काम आ रहा है। उन्हें बहुत से काम कराए हैं, बेटियां पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही थी, विद्या धन दिया, साइकिल दी है, ऐसे से काम कराए हैं अखिलेश यादव जी ने। जो इस सरकार में कोई ऐसा काम नहीं हुआ उनका, बल्कि फीता काट कर ये सरकार अपना नाम करती है। काम कराए हैं मानिक अखिलेश यादव जी ने। 100 नंबर की सुविधा किसने दी है? मानिक अखिलेश यादव जी ने दी है। एम्बुलेंस की सुविधा, जो महिलाएं गर्भवती थी, जो रात दिन में अकेली नहीं जा सकती थी, वो सुविधा भी मानिक अखिलेश यादव जी ने दी। बहुत सी सुविधा के काम मानिक अखिलेश यादव जी करवाए हैं, और मैं कहती फिर से वो सरकार आनी चाहिए दोबारा से। अखिलेश यादव जी के बाद फिर से दोबारा समाजवादी सरकार आनी चाहिए। सरकार को मैम जब 2017 में इलेक्शन हुए थे तो उस टाइम बहुत ज्यादा वोट औरतों ने दिए थे। मोदी बीजेपी की सरकार को औरतों के
वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा थे, मैं भी शायद 3 तलाक को लेकर इसलिए थे क्योंकि उन्होंने बहुत झूठे सपने दिखाए, नए सपने दिखाए। जैसे मालूम मैं 10,000 की नौकरी कर रही हूँ, मुझे कोई कहेगा कि आपको यहाँ 20,000 मिलेंगे तो मैं तुरंत छोड़ दूंगी। वही सपने मोदी सरकार ने सबको दिखाए हैं, लेकिन किया कुछ भी नहीं है। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया, कोई वादा पूरा नहीं हुआ। बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मांग, अब की बार मोदी सरकार, वो उनका नारा भी झूठा रहा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा भी उनका झूठा रहा है। हर कोई जो भी उन्होंने नारे लगाए हैं, कुछ भी किसी भी प्रकार के जो भी उन्होंने वादे किए थे, काला धन वापस लाने का वादा किया था, वो उनका कोई पूरा नहीं हुआ। उनके सारे वादे झूठे हैं। और 2014 की आप देख लीजिए स्पीच मोदी जी की, जिन्होंने कहा था कि सबसे पहले जब मैं प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठूंगा, सबसे पहला मेरा काम किसानों का कर्ज माफ करने का होगा, लेकिन वो काम भी उन्होंने नहीं किया। उनका कोई भी वादा नहीं पूरा, सब जुमले की सरकार है, झूठे वादे करती है। झूठे वादों में जनता फंस गई थी, लेकिन जनता अब समझ चुकी है, अब जनता नहीं फंसेगी। हम अभी यूपी में खड़े हैं। अभी कुछ दिन पहले सीएम योगी गए थे, कोलकाता गए थे, पश्चिम बंगाल गए थे। वहाँ पे उन्होंने गौ हत्या को लेकर या फिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कहा कि यूपी में महिला सुरक्षित है और ये सारी चीजें। आप क्या कहेंगे? कहाँ सुरक्षित है बताइए? अभी हाथरस में देख लीजिए, एक बेटी के साथ क्या हुआ। उसके पिता ने सिर्फ रिपोर्ट लिखवाई थी कि मेरी बेटी के साथ छेड़खानी हुई है, उसके पिता को मार दिया गया। शर्म आती है सरकार पे कि बेटियों की कोई सुनवाई ही नहीं है। अब जब काला धन, ये जो उन्होंने नोटबंदी रातों रात फैसला लिया था, क्या वो रातों रात फैसला ये नहीं ले सकते कि बेटियां सुरक्षित हो जाए? बलात्कारियों को ऐसी सजा दी जाए जो 10 बार सोचे बेटी को हाथ लगाने के लिए। क्या वो ये नहीं ला सकते कानून? लेकिन वो कानून लाने के लिए तैयार ही नहीं है। उनको फर्क ही नहीं पड़ता इस चीज के लिए। जब इसका बेटी नहीं है, ऐसा बेटी के दर्द का क्या पता? कुछ भी नहीं है इसका, ना पब्लिक का पता, ना दर्द का पता, ना किसी चीज का पता। अपने अच्छे कोट, अच्छे कपड़े, ये देश में और ये देश में सारा देश बेच कर धर दिया। सोने की चिड़िया बनाने लग रहा था। अब ना रही है काय की भी सारी चीज इनने जो सरकारी दी सारी प्राइवेट कर दी, जितनी भी है। कुछ तो जो है मतलब वहाँ जाकर वो हो रहे किसानों के बेटे, और कुछ यहाँ सब कुछ इनने खत्म कर दिया। जो 70 साल में नहीं हुआ, मोदी जी एक बात सही बोलते हैं झूठ बोलने के साथ। 70 साल में वो नहीं जो मोदी जी ने किया, ना तो रेलवे बिकी है, ना एयरपोर्ट बिके हैं, ना कंपनियां बिकी हैं, और ना ही किले गाड़ी गए हैं। ये काम 70 साल में मोदी जी ने किया है, और बहुत ही गलत और बहुत ही निंदनीय काम है। किसानों के साथ ऐसा बिहेव किया जा रहा था जैसे कि वो आतंकवादी हो। हाँ, उनको आतंकवादी समझ रही हो। अरे किसानों से तो हम लोग जिंदा हैं आज। अगर किसान अन्न उगाना छोड़ देंगे तो क्या हम कहाँ से खाएंगे, कैसे रहेंगे? और देखो कोरोना काल में क्या मोदी जी ने दिया? मोदी जी के पास किसानों की ही तो जमा पूंजी थी। अगर किसान खेती नहीं करते, अनाज पैदा नहीं करते, तेल नहीं करते, तो ये बताओ क्या मोदी जी हमें दे देते खाने के लिए घर में बैठ के? वो किसानों की मदद थी सबसे ज्यादा। जो पूरे हिंदुस्तान में जो किसान भाई हमारे बैठे हुए हैं, खेती कर रहे हैं, अगर वो खेती नहीं करते, अनाज इकट्ठा नहीं करते, चावल पैदा नहीं करते, तक मोदी जी हमें देते हैं? मोदी जी ने कहीं और प्लांट लगा रखा है अलग से? वो हमारा ही हमें दे दिया, हमारा ही हमें दे दिया ना उन्होंने। जीएसटी लगाई तो 500 रुपए सबके अकाउंट में डाल दिए। क्या बिजली का बिल माफ किया? सब 3 महीने लॉकडाउन में रहे हैं सब, क्या बिजली का माफ हुआ? 3-3 महीने की बच्चों की फीस माफ होनी चाहिए थी, नहीं हुई। हम आज भी अपने बच्चों की फीस पूरी भर रहे हैं, जिसमें कि हमारे बच्चे 3 महीने पढ़े नहीं है, सिर्फ वो घर में रहे। बिजली का बिल हमने दुगना दिया है। अगर कोई रेंट पे रह रहा है या रेंट की दुकान है ना, तो वो बंद का किराया ही गया है। तो आप ये बताओ कि मोदी सरकार ने क्या किया? कुछ ही नहीं किया। सिर्फ किसानों भाइयों का जो हमारा ही पैसा था वो हमें ही वापस कर दिया। क्या 500 रुपए से आपकी पॉकेट मनी चल जाएगी? आपको 3 महीने कमरे में बंद कर दिया गया। क्या 3 महीने में 500 रुपए से, 1500 रुपए से और कुछ 10 किलो गेहूं से और 5 किलो चावल से आपके घर का खर्चा चल गया? तेल नहीं चाहिए, नमक नहीं चाहिए, हल्दी धनिया नमक मिर्च मसाला नहीं चाहिए, चीनी चाय पत्ती चाहिए या नहीं चाहिए? और गाय भैंसों को कहाँ से खिलाएंगे? उनका कहाँ गया? फिर उनके लिए तो खेतों में जाना पड़ेगा ना चारा लेने के लिए। तो मोदी सरकार ने तो हमारा ही हमें दे दिया। ये बता दिया कि मोदी सरकार ने 500 रुपए सबके अकाउंट में डाल दिए हैं, घर बैठो और खाओ इन 500 रुपए से। किसान भाई, मैम एक सवाल और पूछना चाहूँगी। आप ही 2021 हो गया, 2024 तक केंद्र में भारत को कहाँ देखती है? देखती है
बढ़िया देखेंगे अगर मोदी तो जी आ ही रहे- नहीं सकता जैसा ये बैठा। तो अभी तो केंद्र में मोदी सरकार है, तो वो अगर जो मोदी चाहेंगे सरकार वही रही करेंगे। तो तब तक हम परेशान ही नहीं रहेंगे, रहेंगे जनता ना। परेशान थोड़ी है, किसान आदमी है। जनता परेशानी रहेगी। होने नहीं लेकिन देना। अगर महिला आप करने कुछ नहीं ये देगी ना। सोचेंगे, जैसे आप 26 जनवरी को ही ले लीजिए, 26 जनवरी में अगर क्या हुआ था? ये यहाँ आ जाना तो कपड़े पाड़ के इसे यहाँ खड़ा कर देंगे। ऐसे इन देश का नाम हमारा किसान भाइयों की इतनी परेशानी दे रही। और देख जब भी जहाँ हम बैठे हैं, आज यहाँ भी रसगुल्ले खा रहे हमारे भाई। लो देख लो, ये किसी से कम नहीं है। इनसे ऐसे भागेंगे जो जिंदगी में कभी आ ना सके। बहनों का सम्मान देखो कैसे करते हाँ, हैं बहनों आज का भी। आज भी सम्मान करते हैं। किसी ने भूखी नहीं वो करने लग रहे। ये गरीबों के मुंह में से काट काट के वो कर रहे हैं। इनका नहीं बनना भरा जा रहा, जो इनका कुछ है नहीं भगोड़ों का। किसान यूनियन जिंदाबाद। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।